दौरे जाम चले, हमारी बस में न कोई दौरे जाम चले, अगर मदीने की मैं हो तो सुबह शाम चले। हमारी बस में न कोई दौरे जाम चले, अगर मदीने की मैं हो तो सुबह शाम चले। और यही मचलती है, यही मचलती है हर वक्त आरज़ू दिल में, उधर हुजूर पुकारे इधर गुलाम चले। यही मचलती है हर वक्त आरज़ू दिल में, उधर हुजूर पुकारे इधर गुलाम चले। लॉकडाउन के बाद अब ये अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस हुई है। जो लोग लॉकडाउन से पहले इस कॉन्फ्रेंस में नारा लगाते थे, क्या वो लॉकडाउन में गुजर गए? अरे है तो नारा क्यों नहीं लगाते? की आती है जो कोहे हीरे को आसानी से शिकस्त देते हैं। मचल कर अल्लामा सफीर अख्तर जामे नूरिया बरेली शरीफ की ज़बान में कहता है कि हम ना मरने में है, हम ना जीने में, हम ना मरने में है, हम ना जीने में है, जिंदगी के मजे तो मदीने में। हम ना मरने में है, हम ना जीने में है, जिंदगी के मजे तो मदीने में है। और मिट गई रूह की प्यास भी मिट गई, क्या मजे आवे ज़मज़म के पीने में। मिट गई रूह की प्यास भी मिट गई, क्या मजे आवे ज़मज़म के पीने में है। और एक आशिक के दिल की आवाज आप तक पहुंच रही है, आपके दिल की आवाज उस आशिक की आवाज से मिल गई है, तो अपने हाथों को उठाकर जरूर बोलिएगा सुभान अल्लाह। आने दीजिए। हम ना मरने में है, हम ना जीने में है, जिंदगी के मजे तो मदीने में है। मिट गई रूह की प्यास भी मिट गई, क्या मजे आवे ज़मज़म के पीने में है। हम यही है, इस हम में जितने लोग शामिल होना चाहते हैं, शेर को सुनने के बाद सारे लोग अपने हाथों को उठाकर बोलेंगे सुभान अल्लाह। हम यही है, हम यही है, मगर शौक को देखिए, जानो दिल हमसे पहले मदीने में है। शौक को देखिए, हम यही है, मगर शौक को देखिए, जानो दिल हमसे पहले मदीने में है। अब आइए हज़रात, एक लंबी फहरिस्त है, और फहरिस्त भी ऐसी है कि उस ख्याल शहरे मदीना को जाने वाला, दुरूद पाके रिसालत का बुर्ज करते हुए ख्याल शहरे मदीना को जाने वाला है। फर्क नशीनों से कहते कि नीचे आ जाए तो ये जमीन पर नाते सुनाने वाला है। तुरंत फिर मैं पढ़ूंगा तो आप आइएगा। तो अंदर बोले या रसूलुल्लाह। नबी की नात सुनना किसकी सुन्नत है? मेरे सरकार की सुन्नत है नहीं, और नात पढ़ना हज़रत हसन की सुन्नत है। तो आप मुझसे अफजल है तो अंदर बोलिएगा सुभान अल्लाह। ये मर्तबा आपका निराला है, अच्छा मर्तबा आपका निराला है, मर्तबा आपका निराला है, आपके दम से उजाला है, मर्तबा आपका निराला है, आपके दम से उजाला हुसैन वाला
और बोलिए सुभान अल्लाह। सारे जग का पुकारा जिसने जाबिर पैरों को ज़िंदा किया, जिसने जाबिर पैरों को ज़िंदा किया, जिसने जाबिर पैरों को ज़िंदा किया। नारे रिसालत, नारे हुस्न, साहब कुल्ला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हुस्न, मशरक़े आला हज़रत हज़रत लामा जिसका चाहे उस चमका दे, चमका दे, जिसका चाहे उस चमका दे, जिसका चाहे उस चमका दे, चमका दे, चमका दे। ये नज़र फैज़ान आला हज़रत की, ये नज़र फैज़ान आला हज़रत की, हज़रत की। और दुनिया में पहचान करा दी है अनवर, हाँ अनवर, दुनिया में पहचान करा दी है अनवर, हाँ अनवर, दुनिया में दुनिया में पहचान करा दी है अनवर। बहुत अच्छा दुनिया में सालारे आला बगकार उलमाए कराम मोअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अब्दा अख़लाक़ वल अक़ीना वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अज्मईन अत्ताहिरीन। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम। सदक़ल्लाहु अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम सब मिलकर सब गुंबद में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे बातों से देने वाले दाता, मदीने में चटाई बिछाकर सारी कायनात को देखने वाला मौला कौनैन का खुदा, इसकी शान अक़दस है बलगल खुदा की कमाल पहुँचे बुलंद पर अपने कमाल से, कशफत दुजा जमाली और दूर कर दिया हर किसी को अपने जमाल से। हसनत जमील ख़िसालिही, हसीन है सब उनकी खसलतें, सल्लु अलैहि व आलिही। ये जो दूर दिन पर और उनकी याद पर परिंदे बाग मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज है क्या रहो कदम तेरे, को छोड़ना बर्बादी।
मुस्तफा को छोड़ना बच्चे पर बर्बादी, इसी से कौम हुई बेइख्तियार अपनी। खलीफाए मुस्तफा को छोड़ना बच्चे बर्बादी, इसी से कौम हुई बेइख्तियार अपनी। निज़ाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले ऊपर चलो, ऊपर करो, ऊपर चप्पल ऊपर करो, ऊपर ऐसे करते हैं। आज ये निज़ाम मुस्तफा का ही सत्ता है, ये निज़ाम मुस्तफा ही का सत्ता है जो अल्हम्दुलिल्लाह बेटियों की इज्जत हो रही है। आज जो आज नारा दिया गया है ये मेरे पैगंबर इस्लाम ने 1500 साल पहले दिया जी। आज जो गरीबों गरीब परवरी हो रही है जो निज़ाम मुस्तफा का ही सत्ता है। आज जो हुस्न अखलाक की बेटियों को अपनी बेटी समझा जा रहा है ये निज़ाम मुस्तफा ही का ही पता है। हकीकत ये है निज़ाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अगर हमने निज़ाम मुस्तफा को समझ लिया, निज़ाम मुस्तफा को पढ़ लिया, फिर कोई भी शख्स अनानियत का शिकार नहीं हो सकता। जी क्या बात है, वाह। कोई भी जुल्म का शिकार नहीं हो सकता है। अच्छा, कोई भी मखलूक नहीं हो सकता है, किसी भी बेटी पर जुल्म नहीं हो सकता है। याद रखना, अगर निज़ाम मुस्तफा पूरी दुनिया में कायम हो जाए, याद रखना बेटियों की इज्जत भी महफूज रहेगी और लोग भी महफूज रहेंगे। निज़ाम मुस्तफा अमन का नाम है, निज़ाम मुस्तफा गरीबों की इमदाद का नाम है, निज़ाम मुस्तफा लोगों की खबरगिरी का नाम है, निज़ाम मुस्तफा लोगों की मदद करने का नाम है। मेरे मिल्लत के नौजवानों और बुजुर्गों और साथियों, गौर करो, ये निज़ाम मुस्तफा ही कर सकता है। सरज़मीन मक्का पर, सरज़मीन मक्का में जहाँ लड़कियों को बरमोर किया जाता था, बेवाहों पर तशद्दुद होता था, जहाँ मज़लूमों को सताया जाता था, बेसहाराओं को सताया जाता था, गरीबों पर जुल्म होता था, जब पैगंबर इस्लाम ने अपना निज़ाम कायम किया, पैगंबर इस्लाम ने अपना निज़ाम बताया, तो पूरी दुनिया में मोहब्बत कायम हो गई, पूरी दुनिया में बाहर आ गई, पूरी दुनिया से जुल्म तशद्दुद मिटा। जो लोग दूर हुए, आज अहले सुन्नत वल जमात अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जितनी खानकाएं हैं, मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है, बेशक उसका पैगाम दिया जाता है। और जितने भी दहशतगर्दी के पैगाम आते हैं, जितनी भी ये बातें होती है, वो सूफिया सिलसिला के नहीं हो सकते हैं, वो सूफिया इकराम नहीं हो सकते हैं, वो हमारी खानकाएं नहीं हो सकती है। हकीकत ये है अहले सुन्नत वल जमात से जो पैगाम जाता है वही निज़ाम मुस्तफा है। बेशक बेशक। आज मैं करना चाहता हूँ, आज का ये नौजवान तबका अपना आइडिया दूसरों को समझ बैठा है। पैगंबर इस्लाम के मिशन शादी के अखराजात पड़ रहे हैं, जहेज के सामान बढ़ रहे हैं। ये बाप आया था खाना खाने के लिए, ये बाप आया था शादी में शिरकत करने के लिए, बड़े अच्छे लिबास के साथ खुशबू लगा करके आया था कि शादी में शरीक होना है। मगर मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब ये गरीब बाप शादी में शरीक होता है, जहेज को देखता है, खुशी खुशी नहीं जाता है, बल्कि इसकी आंखें भरी हुई होती है। रात में बड़े मुश्किल से पहुंचता है, तो ये गरीब बाप की करवटें लेता हुआ नजर आता है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जरा ये बता दो, जिन शादियों से गरीब का दिल दुखे, क्या वो निज़ाम मुस्तफा हो सकता है? नहीं। निज़ाम मुस्तफा हो सकता है? नहीं हो सकता है। किस बात पर तवज्जो दिलाई जाए? एक तरफ मुस्टंडी खाना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रिज़्क़ की कदर करो। और हमारे यहाँ पूरा कबाड़ में खाना फेंका जा रहा है। हमारे यहाँ के कुछ लोग जिन शादियों में अगर शिरकत करने परेशान हो जाए, पाने के लिए लोग तरस जाते हैं। आज
का ये नौजवान अपने आप को ऐसी शादियों में शिरकत में जोड़ करके ये बताना चाहता है कि मैं मॉडर्न हूँ, मैं अच्छा हूँ, अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ। मैं कहता हूँ अरे नौजवान, इस शादी में कोई बुजुर्ग शामिल हो तो पानी भी नसीब ना हो, बताओ वो खाना अच्छा हो सकता है? बताइए आप मुझे। खाना खा रहा है, इतनी इज्जत के साथ बेटी वाले अपने घर बुलाते थे, शादी वालों बिठा करके बुलाते थे, रोटियां हाथ में देते थे, रोटियां हाथ में देते थे, कीमत देते थे, बड़ी इज्जत के साथ पेश आते थे। याद रखो, हर एक इंसान को इज्जत से नवाजा जाता था, हर एक इंसान को रोटी के बारे में पूछा जाता था। आज स्टैंडिंग उसको कह रहा है, हम तो ये कहते हैं, हमने तो अपने बचपन से लेके अब तक से इतना समझा है, किस खाने में तुम स्टैंडिंग दे रहे हो? ये खाना हमने जानवरों को खाते देखा है, हमने गाँव देहातों में भी देखा है, ये कोए को बांध दिया जाता है, जानवरों को बांध दिया जाता है, गाय भैंस बकरी को, और चारा कर दिया जाता है, चारा कर दिया जाता है, और वो भैंस बेचारी खाती है। बहुत अच्छा। और इसमें गलतियां सिर्फ एक की नहीं है, दोनों फरीक की है। अगर लड़के वाला ये शर्त रख दे कि हमें खाना बैठ करके चाहिए, अफसोस तो तब होता है वो होता है। इमाम हज़रात को मदद दिया जाता है प्रोग्रामों में, उलमा इकराम को बुलाया जाता है। जब शादी लेकर के वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ होता है स्टैंडिंग खाना। अब वहाँ बैठने का कोई इंतजाम नहीं, आप कोई किसी का पुरसान हाल नहीं। अब आलिम साहब जुब्बा पहन करके गए हैं, आलिम साहब के सर पर टोपी है, मुस्तफा के शरीयत का लिहाज भी है, आलिम साहब शरीयत मुताहरा का भी ख्याल करना है। बहुत अच्छा वाले ने मदद किया है। अगर इमाम साहब लड़के की शादी में ना शामिल हो तो सुबह को पूरा बात हो जाएगी, और अगर शामिल हो जाता है और खड़े होकर के खाता है तो वो शरीयत की धज्जियां उड़ रही है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, बताओ वो बेटा कैसे खुश रह सकता है कि जिस शादी में आलिम जाए और स्टैंडिंग खाने की वजह से भूखा लौट करके आ जाए? बताइए, आप बताइए हाथ उठा करके, क्या वो लोग खुश रह सकते हैं कि जिस शादी में उलमा इकराम जाए, सूफिया इकराम जाए, बुजुर्गाने दीन जाए और कहा भूखे लौट करके आए? एक मरतबा कहीं पर याद होता है कि परदेसी इमाम साहब होते हैं। अब जब प्रदेश में रहने वाला इमाम है तो जाहिर सी बात है, जहाँ से खाना आना था उसे इत्तला मिल गई, इमाम साहब शादी नहीं कर रहे। पता ये चला रात को 10 या 11 बजे शादी को, वहाँ इमाम साहब का कोई पुरसान हाल रखा, कोई खाना खिलाने वाला रखा। अब जिस वक्त वहाँ से वापस हुआ है तो होटल है, और आप याद रखिए, घर वाला भी नहीं पूछने वाला शादी में गए थे खाना खाया या नहीं। अब इमाम साहब बिस्तर पर भूखे सोए हैं, बताओ वो बेटियां, वो बेटे, वो लोग कैसे खुश रह सकते हैं? मेरे पास क्या बात है? आखिरी बात बहुत सुनो। मेरे पास एक साहब ने फोन किया, हजरत हमने बहुत जहेज किया, बहुत सोना किया, हत्ता कि हमने भैंस दी, और जो भैंस थी उसमें भी एक सोने का रानी हाथ डाला है। जो भैंस दी है उसमें भी हमने सोने का हार डाल पहनाया था। ये हमने का परेशानी क्या है? आप ये बताना चाहते हो कि हमने महंगी शादी की है? कहा साहब ये नहीं बताना चाहते हैं, फर्रारी आवाज से बोला, हसन बात ये है, अपनी जिंदगी की कमाई हमने बेटी की शादी पर खर्च किया है, लेकिन आपत्ति आ गई है। अभी सिर्फ 2 महीना गुजरे थे और लड़के ने बेटी को तलाक दे दी। 2 महीना गुजरे थे, तलाक की नौबत आ गई। तलाक की नौबत क्यों ना आ जाए? तो बेटी 10 लाख की कार लेकर के गई है, तो तुम्हारे घर में चूल्हे पर रोटी क्यों बताएगी? क्यों बताएगी तुम्हारे घर में चूल्हे पर रोटी? तुम्हें भी तो लड़की जो है ये क्या बात है, तुम्हें भी तो इंटर पास चाहिए थी। अगर ये आहत कर ले, निज़ाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आज ये पैगाम लेकर के जाओ, जितने भी नौजवान हैं
कायम रखना है। बहुत अच्छा, जहेज पर लानत है तो लानत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जहेज पर लानत है तो या रसूल अल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दूसरा पैगाम ये है, रिश्ता किया करो। बेटी के बारे में जब पूछो तो ये मत पूछो कितनी खूबसूरत है, कितना उसने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है। दुनियावी तालीम के साथ साथ ये जरूर पूछ लिया करो तुम्हारी बेटी ने सैयदा खातून जन्नत को पढ़ा है कि नहीं। क्या बात है ये, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, जानती है कि नहीं जानती है? अल्लाह की जात की कसम, तो लड़की अपने घर के अंदर सैयदा फातिमा को पढ़ करके आए और घर को जन्नत बनाती हुई नजर आई। बस हाथ उठा के एक अहम नोट कर लीजिए कि आप अगर कहीं स्टैंडिंग खाना होगा जहाँ इमाम मुफ्ती वगैरह की मौजूद होती है, शरीयत मुतारा का किरदार हो रहा है, वहाँ खाना खाओगे या नहीं? क्या बल्लवा से बोल दीजिए। शादी मत करना। जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में उस बरकत को फिर वादा नहीं होने दिया और मकान बेच के बहनों की शादी मत करना, निकाह करके उन्हीं को मकान दे देना। मकान बेच के बहनों की शादी मत करना, निकाह करके उन्हीं को मकान दे देना, निकाह करके उन्हीं को मकान दे देना। आने वाला शेर याद कर लेना, भूल जाए तो नाज़िर रज़ा तहसीनी पहलवी को पूर्ण करें, मैं हमेशा आपको याद दिलाता रहूं। ऐसा शेर है, मैं ये चाहता हूँ वो शेर आपको याद हो जाए कि जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, भाई जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में उस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। मकान बेच के बहनों की शादी मत करना, निकाह करके उन्हीं को मकान दे देना, निकाह करके उन्हीं को मकान दे देना। और गाफिलों को मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जाने, गाफिलों को मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जाने, जिन पे नमाज़ें पढ़ सकते हो ऐसा दुपट्टा घर में है। को मत जोड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब। और हजरत ने जो पैगाम दिया है, वाकई बस एक मिसरा पढ़ता हूँ, वक्त मेरे पास भी बहुत कम है। माशाअल्लाह खुशी इस बात की हो रही है कि आप जैसे खुशकिस्मत सामाईन के सामने अल्हम्दुलिल्लाह मैं खड़ा हूँ और आपकी मुबारक चेहरी में चेहरे मेरी निगाहों में है। जिस तरह से कुरान को देखना इबादत, काबे को देखना इबादत, इसी तरह से एक मोमिन का दूसरे मोमिन को मोहब्बत की नजर से देखना भी इबादत। तो जितने लोग मोहब्बत की नजर से उलमा को देख रहे हैं, वो जरा अपने हाथों को उठाकर बोल रहे हैं या रसूल अल्लाह। अभी लगता है 20% लोग रह गए हाथ उठाने से, पूरा मदमसा उठ नारे तकबीर, नारे रिसाला। मेरे भाई अशरफ बिलाली साहब, हमदम फैजी साहब माशाअल्लाह यहाँ मौजूद है, और अब्दुल कादिर भाई माशाअल्लाह, नसीब भाई, फहीम खां भट्टे वालों के बेटे, बहुत शानदार कयाम से लेकर खाने तक हर चीज लाजवाब है। पूरी कमेटी के हजरात मेरे अब्दुल कादिर भाई माशाअल्लाह तमाम तो उलमा को रिसीव कर रहे हैं। और हजरत हाफिज़ कारी नूर अहमद साहब, कसम खुदा की इनकी जो गुफ्तगू सुनी जाती है, कभी कभी क्लिप सुनने को मिलती है तो ऐसा लगता है कि दिल के अंदर जो दर्द है वो जुमले में छलका। एक शेर में पढ़ता हूँ, हजरत की तकलीफ को सुनकर एक मिसरा मेरे जहन पर आया, फिर ज़ैनुल आबिदीन आप तक, चाहे वो बारगाहे गौसे आज़म हो, बारगाहे ख्वाजा गरीब नवाज हो, कुतुब मदार हो, बारगाहे शाजी मियां हो, आला हजरत हो, साबरे पार। हकीकत तो ये है कि ये जो वलियों के आस्थाने हैं, अरे कॉन्फ्रेंस का ये पैगाम है, बस एक शेर के अंदर सुन ले, ये जो वलियों के आस्थाने हैं, हम गरीबों के ये ठिकाने हैं। ये जो वलियों के आस्थाने हैं, अगर वलियों के चाहने वाले यहाँ बैठे हैं तो जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह, और उसी आवाज में बोले या रसूल अल्लाह। एक वाला रेत के ढेर पकड़ता है, जाने वाले बादशाह का गुजर होता है, 1 मिनट के अंदर बात खत्म। पूछता है कैसी गुजर रही है, फकीर कहता है कुछ तेरी तरह गुजर रही है, कुछ तुझसे अच्छी गुजर रही है। बादशाह ने सोचा शायद कि तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। फकीर कहता है मैं जानता हूँ, तो अपने वक्त का बादशाह है, पीएम प्रधानमंत्री है। बादशाह ने कहा फिर तुझे नहीं जानता, बादशाह के कैसे ऐश कैसे आराम होते हैं, कैसे
मखमली बिस्तरों पर वो लेटता है। फकीर कहता है सुन बादशाह, जब तू रात को फूलों के बिस्तर पर लेटता है, मैं इस रेत के ढेर पर लेटता हूँ। जब तुझे नींद आती है और मुझे नींद आती है तो खबर तुझे भी नहीं होती कि तू कहाँ लेटा है, खबर मुझे भी नहीं होती कि मैं कहाँ लेटा हूँ। वहाँ मेरा और मेरा एक सा ही होता है, क्या फूलों की सेज और क्या पत्थरों का बिस्तर। नींद आए तो किसी को खबर नहीं होती। बहुत पहले एक शायर ने शेर कहा था कि फुटपाथ में सो जाते हैं अखबार बिछाकर, फुटपाथ में सो जाती है अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। फुटपाथ में सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की नहीं खाते। और दावत तो बड़ी चीज है, हम जैसे अंदर हर एक के पैसे दवा भी नहीं खाते। दावत तो बड़ी चीज है, हम जैसे अंदर खड़ा हो गया। शेख ये बात तो समझ आ गई, लेकिन दूसरी बात कुछ उससे अच्छी गुजर रही है। वो कैसे? पीर कहता है सुन बादशाह, रात का आखिरी हिस्सा है, उस रात के आखिरी हिस्से में तू मीठी नींद है और मैं उठकर अपने रब का जिक्र करता हूँ। बादशाह जिस लम्हे में तू सोता है और मैं अपने रब का जिक्र करता हूँ, वो लम्हा तुझे मेरा बेटा होता है। सूरज पे सिरमतों का इशारा नहीं पड़ा, सूरज पे सिरमतों का इशारा नहीं पड़ा, सब्जियों से चला है ये कार नहीं पड़ा। और बह जाती कब की बर्फ पिघल कर गुरूर की, उसका किसी फकीर से पाला नहीं पड़ा। बह जाती कब की बर्फ पिघल कर गुरूर की, उसका किसी फकीर से। आखिरी मिसरा सुन ले और फिर के हिंदुस्तान का ऐसा असीम लहजा आप तक पहुंच रहा है कि जिसके गले की हल्की खराश भी हमें शहनाई की धुन से बेहतर लगती है। वो लहजा है शहनशाह तरन्नुम बुलबुल बाग़ मदीना भाई ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी की आवाज हो रही है। सुभान अल्लाह। और वो मिसरा सुन ले आप, मेरे रसूल पर जितने हैं, जिनके कदमों से लगे हुए सर्रों को उठाकर नाज़िर रज़ा जब अपने सर का ताज बनाता है तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में मुझसे ज्यादा कोई अमीर नहीं। ऐसी ऐसी हस्तियां भी मेरे रसूल पर मौजूद है। बस आखिरी मिसरा सुने आप कि ये जो वलियों के आस्ताने हैं, जरा बोले अपने हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। जितने भी अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं वही लोग दोनों हाथ उठाकर लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह, और ऊंची आवाज में बोले या रसूल अल्लाह। ये जो वलियों के आस्ताने हैं, हम गरीबों के ये ठिकाने हैं। ये जो वलियों के आस्ताने हैं, हम गरीबों के ये ठिकाने हैं। और रास्ता देता है उसको दरिया भी, गौसे आज़म के जो दीवाने हैं, रास्ता देता है उसको दरिया भी, गौसे आज़म के जो दीवाने हैं। जो पिछले हुए लोग हैं उनको तरतीब में सजाने के लिए हिंदुस्तान का ऐसा अजीम लहजा शहनशाह तरन्नुम बुलबुल बाग़ मदीना भाई ज़ैनुल आबिदीन साहब की आमद हो रही है। आइए पूरा मजमा अपने हाथों को खुदा में लहरा के नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज़, फैज़ाने शाहजी, फैज़ाने शेर अहले सुन्नत, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, बस्ती बस्ती अरिया अरिया, निज़ामे मुस्तफ़ा को अनुराइज़, जश्न सलाहुद्दीन अय्यूबी, सर ज़मीने पूरनपुर साबरी हाता, नारे तकबीर। मैं भाई ज़ैनुल आबिदीन से गुजारिश करूंगा कि वो गजल है कि जहां सब चलता है, वो गजल है कि जहां सब चलता है, ये मियां नाथ है उसमें अदब चलता है। वो गजल है कि जहां सब चलता है, ये मियां नाथ है और इसमें अदब चलता है। ये मदीना है, इसे मिस्र का बाजार न जान कि यहाँ हुस्न नहीं हुस्न तलब चलता है। आवाज बढ़ा दे भाई, माशाअल्लाह। अभी दुनिया जमीन से आसमानों तक नहीं पहुंची, मेरे आका के कदमों के निशानों तक नहीं पहुंची। सरे अर्शे बनी जिन रास्तों से मुस्तफा गुजरे, फरिश्तों की नजर ठिकानों तक नहीं पहुंचे। देखिए अभी हाल में कुछ शेर कहे हैं और गूंज में बगैरों बढ़ा दो भैया, माइक रोजाना आप चलाते हैं, आप थोड़ा मालूम कैसा बजाना चाहिए। गली में खड़े होने वाले लोग गली में न खड़े हों, गली में अच्छे लोग खड़े नहीं होते हैं, वो अपनी जगह बैठते हैं। थोड़ा सा मिजाज बनाने के लिए
मूड बनाने के लिए कुछ बिल्कुल ताज़े शेर पढ़ूं। मैं चाहता, मुझे मालूम है कि ये पूरन यहाँ पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं, ज़्यादा तकलीफ में मैं नहीं ले जाना चाहता आपका। सर झूठे खुदाओं के, सर झूठे खुदाओं के कभी गम नहीं होते। बहुत अच्छा भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। थोड़ा सा हौसला जब मिल जाता है तो थका उतर जाती है। सर झूठे खुदाओं के कभी गम नहीं होते, सर झूठे खुदाओं के, सर दुनिया में अगर रहमत आलम जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, निज़ामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जश्न सलाहुद्दीन अय्यूबी, मसलके आला हज़रत, सरज़मीन पूरनपुर साबरी हैदर, नारे तकबीर। एक बात बता दूं, देसी घी खाना सीखो, खिलाना भी सीखो। बहुत दिन हो गए हल्के शेर सुनने के आदि मत। दुनिया सुने जरा मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। तो एक शेर बोल रहा हूँ मैं, आप तक पहुंचने के लिए एक शेर बोल रहा हूँ लाइन में। दुनिया सर झूठे खुदाओं के कभी गम नहीं होते, दुनिया में अगर आप थोड़ी देर जरा सा बैठ जाते, अपने मेहमान को अगर बुलाया तो दो चार शेर सुन लीजिए। जो बात है जो एक अलग बात है कि काम से मेहमानों को बुलाना और उनको मेहमान के साथ मेहमान नवाजी करना निकल जाएंगे भैया। सर झूठे खुदाओं के कभी गम नहीं होते, दुनिया में अगर रहमत आलम नहीं होते। आलम नहीं होते, देते ना अगर शाह मदीना की दुहाई, दे देना अगर मदीना की दुहाई, जन्नत के गुलसितान में आदम नहीं हो, आदम नहीं होते, जन्नत के गुलसितान में। और एक रत का शेर है जो अपने वजूद से बड़ा, अगर उसका कोई सानी मिसरा बता देगा तो इनाम में अपनी सारी जिंदगी की कमाई दे देंगे। उसका नाम अगर कोई बता देगा सारी जिंदगी की कमाई में दे देंगे, यानी काफी अगर बता दे। अपने हाथों में ढाले जवाब दे, इस शहर का बहुत बड़ा शेर पड़ा भाई जमीन आप देंगे। शहीद आजम, फैज़ाने गौसे आजम, फैज़ाने साबरे बाग, फैज़ाने शाहजी, मसलके आला हज़रत, निज़ामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जश्न सलाहुद्दीन अय्यूबी, नारे
जहाँ पढ़ता है वहाँ के लोगों को देखा जाता है कि उनकी समाज कैसी है, समाज कैसे है। तो अरे शेर फिर गाने यार। हम लोग हुसैनी हैं, हम लोग हुसैनी हैं, हुसैनी ही रहेंगे, हम लोग हुसैनी हैं। नूरी अहमद साहब मेरे नए करम फरमा है, मैं कह दूँ को पुराने दिल्ली में करम फरमा, ये मेरे नए करम फरमा है, इंशाल्लाह मेरे से पुराने भी हो जाएंगे। आगे कब हम बहुत मेहनतें करते हैं, अल्लाह इनकी कमाई में दूनी रात चौधरी बरकतें अता फरमाए। और मैं दुआ करता हूँ कि जितने लोगों को इन्होंने इनवाइट किया वो सारे लोग इनकी दावत मोहब्बत पर आ गए, बहुत बड़ी बात है। जरा मोहब्बत के लिए सुभान अल्लाह। जरा सा यार जाग के सुन लो, जाग के सुन लो, जरा जाग के सुन लो, जरा मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। इसमें नाज़िल शेर बहुत से हुआ, 12-13 शेर हुए, लेकिन 2 शेर होते हैं। हम लोगों के घर में कभी मातम नहीं होते, हम लोगों के घर में कभी, ये गली में ना खड़े हो, अरे गली में क्यों खड़ी? यहाँ कोई ऐसे हादसे नहीं हो रहे जो पुलिस की जो है पुलिस की तरह आप लोग खड़े हुए हैं। गली में बिल्कुल ये एक जलसे को बचाने के लिए कम से कम 2-3-4 महीने की मेहनत जो है उसमें जो है रकम होती है, तब जाकर के जो है वो जलसे होते हैं। और आप लोग इतनी आसानी से उसको जो है खराब कर देते हैं आकर के। हम लोगों के घर में कभी मातम नहीं होते, हम लोगों के घर में, वहां से हाथ उठा लो, हाथ उठा लो, बस छोड़ दो। हम लोगों के घर में कभी मातम नहीं होते, हम लोगों के घर में कभी हमको बरवाना लगा, जिक्र ने बताया, हमको चर्चे मेरे आका के कभी कम नहीं होते, चर्चे मेरे आका के। असल में इनके बस के बाहर है ये शायरी। अल्लाह अल्लाह मौलाना शाहबुद्दीन साहब पर सामने बैठे हैं, सिर्फ एक शेर, बस ये समझ लीजिए बहुत आसान लफ्जों में कोई अगर बड़ी बात हो तो उलमा से मैं दुआएं चाहता हूँ। जिस शेर के लिए मैंने इतने शेर पढ़े वो एक शेर पढ़ रहा हूँ। अहमद दूरी साहब मुलाहिजा कर लें, तारी साहब के हवाले से, मौलाना शाहबुद्दीन साहब के हवाले से हाजिर करता हूँ मुलाहिजा करके। देखिए आदिल भाई, हमको चर्चे मेरे आके कभी कम नहीं होते, चर्चे मेरे आके इस्लाम ज़माने में, इस्लाम ज़माने में कभी सर ना उठाता, इस्लाम जमाने में कभी सर न उठाता। अगर ये मिसरा पढ़ कर रुक जाऊं पूरी तरीके से गिरफ्त करूंगा।
लेकिन दूसरा गुजरा सुनो, जरा मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। इस्लाम ज़माने में कभी सर न उठाता, बीमार ये कहता था अगर हम नहीं गुजर गई होगी, बहुत अच्छा यार, क्या बात। गुजर गई होगी, बीमार से जानते हो बीमार ये कहता था अगर हम नहीं हो। हैरत से देखकर ये हो क्या रहा है, क्योंकि उनके मुताबिक बात नहीं हो रही। और मेरी आदत है कामयाबी मिले मिले ना मिले, लेकिन मिंबर नूर पर अगर किसी एक पढ़े लिखे ने बात दे दी तो मैं समझता हूँ मैं कामयाब हूँ। लेकिन हल्की शायरी का सहारा मैं नहीं लेता हूँ। सुना यहाँ पे खुदा की तारीफ करी का जलवा, खुदा की तारीफ करी का जलवा, भरे जहां में कहाँ नहीं है। खुदा की तारीफ करी का जलवा, भरे जहां में कहाँ नहीं है। खुदा की तारीफ करी का जलवा, भरे जहां में कहाँ नहीं है। अरे ज़मीन पे बिन बाप के है ईसा, ज़मीन पे बिन बाप के है ईसा, फलक पे आदम की माँ नहीं है। ज़मीन पे बिन बाप के है ईसा, फलक पे आदम की माँ नहीं है। ज़मीन पे बिन बाप के है ईसा, फलक पे आदम की माँ नहीं है। देखिए शेर को मैं जाऊँ, हाथ उठा के मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। पूरी जिंदगी घुटनों के बल खड़ा हो के बात करोगे, शेर का हक नहीं आता होगा, हाथ उठा के जरा मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। ये हुसैनी महिला बहुत मजबूत है, ये हसनी महिला है, जरा मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। देखना चाहता हूँ बहुत बड़ा शेर बोला सुनाई तक रहे। अजान भी आज हो रही है, अजान भी आज हो रही है, नमाज भी लोग पढ़ रहे हैं। अजान भी आज हो रही है, नमाज भी लोग पढ़ रहे हैं। अजान कैसे सुन के बताते हैं, मुझे यकीन होना चाहिए कि हम हुसैनी हैं, हुसैनी हैं, हुसैनी हैं। अजान भी आज हो रही है, नमाज भी लोग पढ़ रहे हैं। अजान भी आज हो रही है, नमाज भी लोग पढ़ रहे हैं। हुसैन जैसा नहीं है सजदा, हुसैन जैसा नहीं है सजदा, अरे बिलाल जैसे अज़ान, हुसैन जैसा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ओए जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। बहुत ज़माने से हाथ धोकर ये दुनिया पीछे पड़ी हुई है। बहुत ज़माने से हाथ धोकर ये दुनिया पीछे पड़ी हुई है। बहुत ज़माने से हाथ धोकर ये दुनिया पीछे
बनी हुई है। एक बहुत वाजिब शेर बोल रहा हूं, अगर इस पर उलमा से मुझे दाद और लगी तो बहुत तकलीफ होगी। शेर बहुत बड़ा है जी, आधे का नाम मुलाजा दे रहा है। पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। जितनी तो मैं मानूंगा कि जब इनकी समातें थोड़ी सी जी सुने, जुल्म सितम की फिर बोलाऊं इसका, जुल्म सितम की आंधियां आने के बाद भी, जुल्म सितम की आंधियां आने, ये कमेटी आपका आना जाना बहुत पता नहीं क्या मेरे अंदर एक ऐसे बहुत अच्छा माशाअल्लाह। एक बात कह दूं, बहुत मेहनत से शेर कहता हूँ तो बकवास नहीं करता हूँ शायरी में। चलो जी, आपके लिए इजाजत हो जाएगी। जुल्म सितम की आंधियां आने के बाद भी कुरान नहीं, कुरान नहीं, कुरान नहीं, कुरान नहीं, कुरान नहीं, कुरान नहीं, कुरान नहीं तेरा मिटाने के बाद भी, कुरान नहीं तेरा मिटाने के बाद भी, इस्लाम खैरियत से बचा लाए हैं हुसैन, इस्लाम खैरियत से बचा लाए हैं हुसैन, तकलीफ बेशुमार उठाने के बाद, बेशुमार उठाने के बाद भी, तकलीफ बेशुमार उठाने के बाद भी, तकलीफ बेशुमार उठाने के बाद भी, शहीद आजम मसरत आला हजरत निज़ामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस पहलवानों को गुजारिश है, पर्दे खुलवा दे, जगह भर चुकी है। इस सेट के पर्दे, पूरे सेट के पर्दे सारे खोल दे, जगह नहीं है। पर्दों के पास बैठना चाहते हैं लोग काफी आ चुके हैं माशाअल्लाह। अभी थोड़ी देर के बाद देखेंगे, यहाँ तो देखने की भी जगह नहीं है। बहुत अच्छा भाई उठाने के तकलीफ पे उठाने के बाद हिंदुस्तान, खतीब एशिया यूरोप, खतीब अफ्रीका हजरत लावा शाह मुफ्ती गुफरान साहब और बहुत ही अजीम लहजा उस्ताद शुरा शायर सुन्नत फरियाद लखीमपुरी साहब की नजर रसूल पर आमद हो चुकी है माशाअल्लाह। और शायर सुन्नत मदीना शहर शायर अब्दुल वकील मुबारक भी वो भी नजर रसूल पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं। ज़ैनुल आबिदीन साहब बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं माशाअल्लाह, और आप भी बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आइए शेख बिलाली साहब नारा लगाना चाहते हैं, नाम जोर डालें।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, निज़ामे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, सरज़मीने पूरनपुर, शायर इस्लाम ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी, खतीबे अफ्रीका हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुफरान साहब किल्ला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे अशार पढ़े जा रहे हैं। ज़ैनुल आबिदीन साहब किल्ला पढ़ रहे हैं, अल्लाह रसूल का पैगाम बच गया, अल्लाह रसूल का पैगाम बच गया, आका ने जो दिया था वो इनाम बच गया, नेज़े पे ले रहा था यही सर हुसैन का सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। बहुत अच्छा भाई अशरफ बिलाली साहब की भी हाजिरी हो गई मेरे पर, बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज ये मिंबर बिल्कुल तारों, आसमान में तारों के माने में नजर आ रहा है। बिल्कुल सुने, परचम उठाया बाजू कटाने के बाद भी, परचम उठाया बाजू कटाने के बाद भी, एक शेर मुझे और पढ़ना है, बस एक शेर पढ़ूंगा। सुने, तमहीद बांधता हूँ, 2-3 शेरों से तमहीद बांधता हूँ, पहुँचता हूँ। सुनो अशरफ भाई, सुने, दस्ते नबी के लगने से कम हो सका न दूध, जो दिल बना शायद समाज लोगों के बीच में नहीं आए, मुझे इसका बहुत हो रहा है, आवाजें दीवारों से आ रही है। शहनशाह कर्नूल अब्दुल वकील यहाँ मौजूद है, हजरात यहाँ मौजूद। एक शेर है, इजाजत है मौजूद। बस मेरे लिए 2-4 लोग अपने हाथों को उठाकर बोलते सुभान अल्लाह, आप काफी है, अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन मैं जानता हूँ मैं सबके लिए नहीं आता, नस्ल मेरे लिए आते हैं। हिज्र में इतना खसारा तो नहीं हो सकता, एक ही इश्क दोबारा तो नहीं हो सकता। चंद लोगों की मोहब्बत ही गनीमत है मियाँ, शहर का शहर हमारा तो नहीं हो सकता। चंद लोगों की मोहब्बत ही गनीमत है मियाँ, शहर का शहर हमारा तो नहीं हो सकता। भाई ज़ैनुल आबिदीन ने बड़े बड़े शेर पढ़े, एक शेर में पढ़ता हूँ कि अक्लो शऊरो फहम से बाला है फातिमा, अक्लो शऊरो फहम से बाला है फातिमा, रहती अली के घर में है आना है फातिमा। अक्लो शऊरो फहम से बाला है फातिमा, रहती अली के घर में है आला है फातिमा। और दुनिया ने दीन माना अगर है हुसैन को, सच ये है तूने दीन को पाला है फातिमा। दुनिया ने दीन माना अगर है हुसैन को। माशाअल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना शमीउल कादरी साहब क़िबला इस जलसे की सदारत भी कर रहे हैं। ये समझिए इस वक्त जाने अनजोन की हैसियत से मेरे रसूल पर मौजूद है। माशाअल्लाह मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। बस आखिरी मिसरा के नमाज, ये शेर याद कर लेना, मेरी आदत है इस शेर को पढ़ने की। नमाज छोड़ के कहते हो हम हुसैनी हैं, बोलते सुभान अल्लाह। नमाज छोड़ के कहते हो हम हुसैनी हैं, पता हुसैन ने कब फर्ज़े आइन छोड़ दिए। नमाज छोड़ के कहते हो हम हुसैनी हैं, पता हुसैन ने कब फर्ज़े आइन छोड़ दिए। मेरे अजीज मैं पहुंचा हूं इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी जिसने हुसैन छोड़ दिए।
मैं पहुंचा हूं इस नतीजे पर। मेरे भाई मुफ्ती जफर साहब ने शेर कहा था, बस आखिरी मिसरा के पहले अल्फाज को तोड़ो तो बहुत अच्छा हो, फिर बसंजीत की तोड़ो तो बहुत अच्छा हो, अश्क औरों के जनाजों पे बहाते हो अगर अपने आमाल पे रोलो तो बहुत अच्छा हो। अश्क औरों के जनाजों पे बहाते हो अगर अपने आमाल पे रोलो तो बहुत अच्छा हो। दागिया के जो दामन पे लगा रखे हैं शर्म के पानी से धोलो तो बहुत अच्छा हो। अश्क औरों के जनाजों पे बहाते हो अगर वक्त बहुत कम है, तारीख इस बात की गवाह है कि मर्दाने हक आगाह ने वक्त के हिसार को तोड़कर पूरी दुनिया के अंदर किरदार अमल से इसे जनाब रोशन किए हैं कि आज उनका नाम बहुत ही अदब और एहतराम के साथ लिया जाता है। ऐसा खतीब आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी तकरीर सुनने के बाद बेचैनियां दम तोड़ देती है। बेकरारियों के जरासीम हमेशा हमेशा के लिए नेस्तो नाबूद हो जाते हैं। शहंशाह खिताबत हजरत लामा मुफ्ती गुफरान साहब की आमद खैर मतलब पूरी जिंदगी के साथ अपने हाथों को खुदा में लहरा के नारे से कर ले, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज़, फैज़ाने साबरे बाग, फैज़ाने शाहजी, फैज़ाने शेर शहले सुंदर, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बसमी बसमी करिया करिया, निज़ामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, सर ज़मीने पूरनपुर साबरी हादा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इस शेर के साथ हजार लोगों के मिलने से लाख बेहतर है बस एक साहिबे किरदार से ताल्लुक। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फद्दल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़ीआ व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसलहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बवक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, हाज़िरीन बज़्म, आइए हम और आप सब मिलकर सबसे पहले इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत आलम नूर के पेकर लतीफ़ अर्श इलाही के मसनद नशी शहर यार इरम ताजदार हरम व बहार शफ़ाअत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन मुरादुल मुश्ताकीन शम्सुल आरिफीन सैयदुस सालिकीन मक्की सरदार मदीने के ताजदार नाइब परवरदिगार अहमद मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़ीदत व एहतराम में नजराने दुरूद पेश करने की सादत हासिल करें। वाला नवाज़ी दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद आलिल जुली वल करम व आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। इसका इको कम कर दिया जाए और इसकी आवाज थोड़ी सी बढ़ा दी जाए।
मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वत्तक़लैन वल फरीक़ैन मिन उर्बि व मिन अजमी या अकरमल खल्क़ि मा लिमन अलुज़्ज़ु बिहि सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासियल करमी वल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहमी सुम्मा रिदा नबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन औ गरफ़म मिनल बहरी औ रशफ़म मिनद दियमी मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फर्जुन अलल उममी मुहम्मदुन क़ाइमुल लिल्लाहि ज़ू हिममिन मुहम्मदुन ख़ातिमुल लिर्रुसुलि कुल्लिहिम ला युमकिनु अस्सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग कोई क़िस्सा मुख़्तसर हजार बार बशोयम दहन मुश्को गुलाब खनूज नाम तो गुफ्तन कमाले बेअदबीस अल्लाह की सरता व कदम शान है ये इंसान ही इंसान वो इंसान है ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें ईमान ये कहता है मेरी जान है ये कौन कहता है खुशतर कोई दुनिया में मेरा सहारा नहीं है कौन कहता है खुशतर कोई दुनिया में मेरा सहारा नहीं है नाम है जिसका प्यारा मोहम्मद क्या वो आका हमारा नहीं है नाम है जिसका प्यारा मोहम्मद क्या वो आका हमारा नहीं है क्या वो आका हमारा नहीं है आंख नम याद दिल में है और आंख नम है शहे बगदाद का ये करम है आंख नम है याद दिल में है आंख नम है शहे बगदाद का ये करम है मैंने उल्फत का ये खेल जब भी खुशतर खेला है हारा नहीं मैंने उल्फत का ये खेल खुशतर जब भी खेला है हारा नहीं है मताए जिंदगी मेरा यही है शहे बगदाद का हूँ मैं भिखारी रही धुन मसलके अहमद रजा की इसी में जिंदगी सारी गुजारी मिंबर शरीफ पर बड़ी अजीम शख्सियात अहले इल्म की जलवगर है अभी मुझसे बेशतर हमारे भाई मौलाना नादिर साहब जो निजामत फरमा रहे थे उनसे कबल हिंदुस्तान का एक अजीम लबो लहजा और बहुत अच्छे सनाखा बहुत अच्छे शायर आली जनाब और ज़ानिल आबिदीन साहब किबला जब वो पढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे आपके दिल के सिदरा पर मोहब्बत रसूल का जिब्रील दस्तक दे रहा है उनके ही बीच में मुझे ये सुनने को भी मिला कि काफी इल्मी अदबी शख्सियात यहाँ मौजूद हैं उनके चेहरे बता रहे हैं और वाकई सब अहले इल्म हैं मुझसे सब ज्यादा हैं मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इनके बाद भी आपको बहुत कुछ हमारे बात भी सुनना है और एक जलसा ये है एक जलसा और होगा इंशाअल्लाह ताला तो वो सब लोगों को सुनना है सारे लोग और साथ ही साथ में मैं शुक्रगुजार हूँ और मुबारकबाद देता हूँ हमारी जमात के बहुत अच्छे एक सियासी बसीरत रखने वाले आलिम दीन मौलाना हाफिज नूर अहमद साहब किबला दामन बरकातुहु और उनकी टीम को TTS को और यहाँ के तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन है उन तमाम लोगों को क्या उन्होंने जलसा रखा साथ ही साथ हमारे अशरफ बिलाली साहब और हजरत मौलाना फरियाद साहब किबला जिनकी विसादत से मैं यहाँ तक पहुँचा और भी तमाम लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम का तबसरा उनके नामों के हवाले से करना मेरा दिल तो चाहता है ये बड़े मुबारक लोग हैं मगर मैं अगर सबका तबसरा करूं तो पूरा वक्त उसी में गुजर जाएगा इसलिए मैं तमाम के हुजूर बड़े अदब से ये शेर पेश करके अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ शिकार माँ के तस्कीर आफ्ताब करूँ शिकार माँ के तस्कीर आफ्ताब करूँ किसे मैं तर करूँ किसका इंतखाब बहुत अच्छा भाई इंतखाब करूँ मैं अपनी बात का आगाज करता हूँ
मुझसे कहा गया है कि आप जहाँ से आए हैं वहाँ की जबान में भी कुछ कहें, ताकि लोगों को ये पता चले कि आप वहीं से आए हैं। कोई ये ना कहे कि आप यहाँ से आए हैं। अब हमारे यहाँ से हैं, लेकिन हम आपसे ये कहते हैं, जो हम ये कहेंगे अब उस जबान में आपसे बात करेंगे, उसका तर्जुमा अशरफ बिलाली साहब करेंगे। बहुत ज्यादा उन्होंने मुझसे कहा कि आप फ्रेंच जबान में कुछ बोलें ताकि लोगों को पता चल जाए। तो मैं आपको शुक्रिया के तौर पर, क्योंकि कलाम उस जबान में किया जाए जिसमें लोग सामने समझ जाए, वो कलाम फसीह व बलीग होता है। और फिर कहते हैं जिसको उर्दू दाग सारे जहां में धूम, तो हमारी ही जबान है, तो हम अपनी ही जबान में बात करेंगे। लेकिन क्योंकि इनका बड़ा इसरार है, ये चाहते ही हैं कि वो जबान में सुनूं तो सही, वो जबान होती किससे। तो मैं अर्ज करता हूँ आपसे, आप समाअत कर लें तो इंशाअल्लाह तबारक ताला उसी से फिर मैं बात का आगाज करता हूँ अल्लाह के फजल से। अजोजी दा महफिल इसी अल्हम्दुलिल्लाह, बुकी जुनून बिनी इसी अल्हम्दुलिल्लाह, गांगा आलिम अल्हम्दुलिल्लाह, असीदे पंदा स्टेज अल्हम्दुलिल्लाह, जोफा बिनी मदाम बिनी और बड़े बड़े लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप समझेंगे इंशाअल्लाह ताला, मैं बोलूंगा तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र और उसका एहसान है। जहाँ तौफीक अल्लाह रब्बुल इज्जत, सो महफिल सो बरकत, दा नाम निजाम मुस्तफा व सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि ताला। अल्लाह पाक से मदुआ अल्लाह तबारक व तआला मुकोज़े एक उर्दू इंशाअल्लाह तबारक व तआला, माय स्पीच उर्दू इंशाअल्लाह तबारक व तआला, आई टॉक inshallah tabarak taala Urdu language inshallah taala, you understand inshallah tabarak wa taala, all my speech inshallah tabarak taala, I very brief and very short inshallah tabarak taala, but by sweet inshallah taala my message inshallah tabarak taala। मैं बहुत कम और मुख्तसर तकरीर करने का आदी हूँ इंशाअल्लाह ताला, लेकिन मैं बहुत ज्यादा लंबी तकरीर नहीं कर सकता, लेकिन मैं कर भी सकता हूँ। लेकिन मैं मजमे को देख करके आपका ज़ौक़ लिसान क्या कहता है, आपकी कुव्वत समाअत क्या कहती है, मैं अपनी बात का आगाज करता हूँ। निज़ाम मुस्तफ़ा है, आप इसको जहन में रखें। निज़ाम मुस्तफ़ा, निज़ाम मुस्तफ़ा ही की उसको जिंदा करने वाली एग्जाज सलाहुद्दीन अय्यूबी की है। इससे मैं बात का आगाज करता हूँ और फिर मैं इसी पर इंशाअल्लाह ताला निज़ाम मुस्तफ़ा पर अपनी बात को खत्म कर दूंगा। मुझे उम्मीद है और मुझे खुशी भी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह 75% से ज्यादा नौजवान यंगस्ट इस महफिल में हिस्सा ले रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन जवानों को सलामत रखे। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में, मदारिस में पढ़ते हैं, वो यकीनन मेरी बात से महजूज होंगे। अभी आपको बहुत अच्छे कलाम आप ज़ैनुल आबिदीन साहब ने सुनाए और बहुत ही अच्छे अंदाज में सुनाए उन्होंने। मैं ये सब नहीं कर सकता आपसे, न मैं आपको हिला सकता हूँ, न झुला सकता हूँ, न उठा सकता हूँ, न बिठा सकता हूँ, न आपके हाथ खड़े करवा सकता हूँ, न नीचे करा सकता हूँ। आप मेरी बात सुने बस। जो अगर अच्छा लगे तो खुद सुभान अल्लाह कहिए, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो, फिर भी मैं आपसे कहूँ सुभान अल्लाह कहिए, तो ये क्या अजीब बात होगी। अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो, आप मुसलमान है, मोमिन है, उस नबी का कलमा आपने पढ़ा है, दिल पे कोई बात गुजर जाए, अच्छी लग जाए तो जबान खोल दीजिए, ना लगे तो खामोशी से सुनते रहिए। मैं अपनी बात का आगाज करता हूँ, ठीक है जी। आप तो इंशाअल्लाह ताला फिर मैं कुछ न कुछ बीच में आपको बता दूंगा और इंशाअल्लाह तो सुनिएगा। मैं अपनी बात का आगाज करता हूँ। पहले सपोर्ट करेंगे। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साथी हो तो फिर मैं भी ना हो, तुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नफ्से हस्ती तब शिमाता इसी नाम से है। कुव्वत एक से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लो हो कलम तेरे हैं। मुस्तफा पर
फसाफेश ना के दी हमाऊस गरबाऊ न रसीदी तमाम लबी। हजरात गिरामी, आप तारीख का मुताला करें तो ये बात आपको या होगी, इस दुनिया के पर्दे पर जब भी अल्लाह के निजाम से टकराने की लोगों ने कोशिश की है, जब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो निजाम दुनिया को अता किया है, उस निजाम से जब भी कोई ना कोई टकराया है, उस निजाम के अंदर दुनिया ने इंटरफियर करने की कोशिश की है, उस निजाम के अंदर दुनिया ने जो है अपनी जो है मंशा को अपनी दाखिल करने की कोशिश की है। जब जुल्म इस हद तक बढ़ गया है कि दुनिया इस नतीजे पर पहुंच गई, जब पेशानियां गैरुल्लाह के सामने झुकने लगी, सजदे आवारा होने लगे, गैरुल्लाह के सामने लोग माथा टेकने लगे, तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी ना किसी पैगंबर को मबूस फरमाया। जनाब आदम से लेके ये सिलसिला आखिरी नंबर तक जारी और सारी रहा, हजरत आदम से लेके हमारे आका तक ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन तारीख का ये मुताला बड़ा दिलचस्प होगा, इल्म बैठे हुए हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब किसी नबी को भेजा, किसी रसूल को भेजा, किसी पैगंबर को भेजा, किसी मैसेंजर ऑफ गॉड को भेजा, अपनी तरफ से किसी भाईसराय, किसी खलीफा को बना करके भेजा है, तो उसका मंशा ये है कि तुम्हें दुनिया में जाना है और दुनिया में जाने के बाद कौम के अंदर एक सारे इनकलाब बर्पा करना है, जो हमारे निजाम से टकराया है, निजाम को सही सालिम करके लोगों के सामने पेश करना है। इतना बड़ा चैलेंज, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन उसने अपने नबियों को भेजा तो तन्हा भेजा है, बगैर मादी ताकत के भेजा, बगैर आवान अंसार के भेजा, बगैर मिलिट्री के भेजा, बगैर आर्मी के भेजा, बगैर तख्त के भेजा, बगैर जमीनी सल्तनत के भेजा, बगैर जमीनी मिल्कियत के भेजा। इसके मुकाबले में फिरौन के मुकाबले में, नमरूद के मुकाबले में, बाकी जवाबरा के मुकाबले में, बाकी ताकतों के मुकाबले में, दुनिया की सुपर पावरों के मुकाबले में अल्लाह ने अपने पैगंबरों को उतारा तो तन्हा उतारा। फरमाया मूसा तुम जाओ, फिरौन के मुकाबले में तन्हा भेजा गया, इब्राहिम तुम जाओ, नमरूद के मुकाबले में तन्हा भेजा गया। वो खुदाए कदर जब्बार, वो जुल जलाली वल इकराम, वो मालिकल मुल्क, वो जमीन व आसमान को पैदा करने वाला खुदा, पहाड़ों को बुलंदियां देने वाला खुदा, आसमान को बिना शामियाने के ढांकने वाला खुदा, सूरज में रोशनी देने वाला परवरदिगार, चांद को चमकाने वाला खुदा, नदियों को फल देने वाला खुदा, आसमान के सितारों को चमकाने वाला खुदा, आदम को खलीफा बनाने वाला खुदा, मुस्तफा रहमत को बस में हस्ती का जिहाद बनाकर भेजने वाला खुदा अपने नबी को भेज रहा है, वो तन्हा भेज रहा है। क्या वजह है कि उसने अपने पैगंबर को तन्हा भेजा? वो सारी चीजें दी जा सकती थी, जमीन की हुकूमत भी दी जा सकती थी, सल्तनत भी दी जा सकती थी, रियाया भी दी जा सकती थी, आवान अंसार भी दिए जा सकते थे, लेकिन नहीं दिया गया। क्यों जानते हो क्यों नहीं दिया गया? इसलिए नहीं दिया गया था, अगर जनाब इब्राहिम भी बादशाह होते और जनाब मूसा भी बादशाह होते, वो दोनों में टकराव होता, वो जब एक तबाह हो जाता तो दुनिया सिर्फ ये कहती कि दो सुपर पावर आपस में टकराए थे, एक कामयाब हो गया, दूसरा नाकाम हुआ। जैसे कि तारीख बादशाहों की जंगों से भरी हुई है, अल्लाह अपने पैगंबर को तन्हा भेजता है ताकि तुम जब कामयाब हो तो दुनिया ये कहने पर मजबूर हो जाए ये ताकत की कामयाबी नहीं, ये इंसाफ की कामयाबी है, ये सच्चाई की कामयाबी है, ये हक़ानियत की कामयाबी है, ये अल्लाह के कलमे की कामयाबी है, ये पैगंबराना मिशन। मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जश्न सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सर जमीने पूरतुल साबरी इहाता मसलके आला हजरत। इसलिए तन्हा भेजा गया था और हमारे और आपके पूरनपुर वालों के लिए ये मैसेज और लेसन भी था कि जब कभी भी निजाम मुस्तफा में तुम्हारी निगाहों के सामने इंटरफियर किया जाए तो कभी फसाइल का रोना मत रोना, कभी ये रोना मत रोना कि हमारे पास ताकत नहीं है, हमारे पास आर्मी नहीं है, हमारे पास मिलिट्री नहीं है। मुसलमान का ये अकीदा है कि हम कभी भी फसाइल पर भरोसा नहीं करते, हम खाली के फसाइल पर करते हैं, हम कभी ताकत पर नहीं, हम रब्बे रहमान की रहमत। माशाअल्लाह, खड़े होने वाले लोग बैठ जाएं, पीछे वालों को परेशानी हो जो जहां है
जो जहाँ है वही आराम से रहे, जिस हाल में है वही रहे। शुद्ध ये इसलिए भेजा गया था ताकि ये मैसेज और पैगाम दे दिया जाए। हम वसाइल पर नहीं, खाली के वसाइल पर भरोसा करने वाले हैं। हम ताकत पर नहीं, हम रब रहमान की रहमत पर भरोसा करने वाले हैं। कुरान का ऐलान है, वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही आला हो। शर्त ये है कि मोमिन कामिल। बहुत अच्छा भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान का फैसला कैसे गलत हो सकता है? हमें अपने ईमान का जायजा लेना होगा। आज हम कहाँ खड़े हैं, कल हम कहाँ खड़े थे और हमें खड़ा कहाँ होना चाहिए। जानते हो तुम्हारी ताकत क्या है? अरे तुम्हारा शिजरा उन लोगों से मिलता है कि अगर पहाड़ पर लाठी मारी है तो पानी के 12 चश्मे जारी कर। तुम्हारी ताकत का आलम यह है कि अगर दरियाए नील ने अपना आशा डाला है तो दरिया ने रास्ता दे दिया है। तुम्हारी ताकत का आलम यह है अगर पहाड़ पर तुमने एड़ी मारी है तो जमजम का कुआं पैदा कर। वो मुअज़्ज़ज़ के जमाने में मुसलमान होकर हम हार हुए तारीख कुरान होकर कर कर से बुरा हमने न बुलाया होता तो जमाने में ये जमाना हमको न दिखाया होता। जी क्या बात चाहिए। कुरान का फैसला है, वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, बेशक तुम ही आला हो। लेकिन होता यही रहा है कि उन्हें तन्हा भेजा गया। अहले इल्म बैठे हुए मेरी बात पर तवज्जो देंगे। तन्हा भेजा गया, लेकिन याद रखिए अकीदा संभालिए, क्योंकि हम आला हजरत के मानने वाले हैं। इमाम अहले सुन्नत से हमें प्यार है। हम बरेली शरीफ के करीब के रहने वाले लोग हैं। हमारा अकीदा किसी ऐरे घेरे में नहीं समारा। हमारा अकीदा उस इमाम ने सवाला है कि यहाँ से उठाकर जिसने मुस्तफा की चौखट में लाके खा। वो इमाम जो पूरनपुर के सुन्नी मुसलमानों का भी इमाम है, वो इमाम जो पीलीभीत के लोगों का भी इमाम है, वो इमाम जो बरेली के मुसलमानों का भी इमाम है, वो इमाम जो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का इमाम है, वो इमाम जो पूरे भारत का इमाम है, वो इमाम जो अफ्रीका के मुसलमानों का इमाम है, वो इमाम जो मलावी के मुसलमानों का इमाम है, वो इमाम जो जिम्बाब्वे के मुसलमानों का इमाम है। मुझसे पूछो इतना बड़ा चैलेंज क्यों करते हो? वो मैं जवाब देता हूँ, इसलिए करता हूँ कि वो इमाम किसी मोहल्ले का इमाम नहीं, बल्कि उसकी हुकूमत का सिक्का वहाँ तक चलता है जहाँ तक आसमान का सूरज निकलता है। कहाँ तक चलता है? भाभी रजा की कोहे हिमालय रजाता है, जिस सिंध देखिए वो इलाका रजाता है। और अल्लामा खुशतर रहमतुल्लाह अलैह ने मॉरिशस की पहाड़ियों में बैठकर कहा था, जिसने दुनिया के 40 मुल्कों में मसले के आखिरत के झंडे पुकारा था, पूरी दुनिया देखने के बाद उस अल्लामा खुशतर ने कहा था, ए रजा मर्तबा कितना हुआ, पाला तेरा हिंद तो हिंद है, अरब में हुआ क्या बात है यार। हिंद तो हिंद है, अरब में हुआ शोभा तेरा। और उस अल्लामा हुसैन ने कहा था, ए इमामुल हुदा शाह अहमद रजा मुर्शिदुल अदबिया, शाह अहमद रजा, शाह अहमद रजा, शाह उसका अकीदा हमारे पास है। क्या अकीदा है उस इमाम सुन्नत का? कि अल्लाह ने अपने नबियों को तन्हा जरूर, जुमला समझ लिया, अल्लाह ने अपने नबियों को तन्हा जरूर भेजा, लेकिन उसने मजबूर बनाकर नहीं भेजा, मुख्तार बनाकर भेजा। मुख्तार बनाकर भेजा, मुख्तार बनाकर भेजा है। और कैसा मुख्तार बनाया? कैसा मुख्तार बनाया? दुनिया ने उनकी तन्हाइयों को बहुत सारे अकाइद बातिला के लोगों ने हमारे और आपके दरमियान एक हद फासिल को खड़ा कर दिया है। उनकी तन्हाइयों को मजबूरी से ताबीर किया है। जिस दौर में उनकी तन्हाइयों को मजबूरी से ताबीर किया जा रहा था, तो बरेली का इमाम उसका जवाब हक को सदाकत के साथ दे रहा था। क्या बात है? कैसा मुख्तार बनाया,
कैसा मुख्तार बनाया निजाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, कैसा मुख्तार बनाया। मुझसे नहीं, इन उलामा से नहीं, उस साथे बाबरकर से पूछो जिसे कुलिया शेखुल अरबी वल आजम, फख्रे आज़म, इमाम काबा और हुस्ने काबा में जो शरीक हुआ, उस वाक़ी शरिया से पूछो जिसके शाहजलाले में करोड़ों सुन्नी जवान, कैसा कैसा मुख्तार बनाया। तो वो ताज शरिया कहते हैं ऐसा मुख्तार बनाया था जहां पानी अता कर दे, पानी जन्नत की बात कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको शरीया फरमाते हैं ऐसा वैसा मौलवी नहीं, ये वो है जो हुस्ने काबा में शरीक हुआ, ये वो है जो फख्रे आज़म कहलाया, ये वो है। चलो बैठो, आराम से बैठो, कैसा कैसा मुख्तार बनाया। आप फरमाते जहां वानी अता कर दे, बड़ी जन्नत की बात कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। अरे ऐसे मुख्तार कुल है जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, को आसमां कर दे। फिजा में उड़ने वाले यूं न इतराएं, एक मोहल्ले में चंद मुरीद हो गए तो ना इतराएं, चंद लोगों ने टूटी पहली तो ना इतराएं। मेरे ताज शरिया के मुरीद तो मुरीद इतने खुलाफा है कि कयामत तक किसी पीर के इतने चार मुरीद किसी मोहल्ले का पीर बन के फख्र ना करे, क्या शान है। फरमाते हैं मेरे ताजु शरिया फिजा में उड़ने वाले, ये जो बेपरों के लोग उड़ते हैं वो हमेशा गिर जाते हैं, तो फिजा में उड़ने वाले यूं ना इतराएं, निदा कर दे। वो जब चाहे उसे फरमा उसे फरमा रवा कर दे, उसे फरमा रवा कर दे। और बेटी देने वालों, बेटी लेने वालों सुनो, कहते हो बेटी ले तो ली है, किसी वहाबी की दे थोड़ी दी है। और जब दे देते हो तो क्या कहते हो, बेटी तो दे दी है वो सुन्नी कर लेगी। हाँ तुम्हारा ठेका होगा सुन्नियत पर, जो वो सुन्नी कर लेगी। बेटी देते हो तो सिर्फ तन्हा बेटी जहन्नम में जाएगी, लेते हो तो पूरे घर को लेकर के जाएगी। क्या हाल है उसके बारे में मेरे ताज शरिया फरमाते हैं, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। पितर मातर बिरादर मारोजा, शेख ने ऐसे ही नहीं कहा है, बल्कि हदीस से ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन नास। फरमाया पितर मातर बिरादर मालोजा, उन पर मैंने हदीस पढ़ी है, कुरान की है, सूरह तौबा में कुल इन काना बाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इख्तरफ्तमुहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिन तर्दौना अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही हत्ता यतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौम। उसी को सामने रखकर कहा, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। पितर मातर बिरादर मालोजा, उन पर फिदा कर दे। और फिदा करके जब आता है ना बारगाह ताज शरिया में, तो मेरे शेख फरमाते हैं मुझे क्या फिक्र अख्तर मेरे कामर है कोई फलाऊ को जो मेरी खुद गिरफ्तारे भला कर दे। सुभान अल्लाह ने
सुभान अल्लाह, मौला नवाज सिद्दीकी सुभान अल्लाह। सुनने आपको समझ में आ रही है? तो मोहताज बनाकर नहीं, मुख्तार बनाकर के। कैसा मुख्तार बनाया? हर नबी को उसके जमाने के डिमांड्स के एतबार से, हर नबी को उसके दौर के चैलेंजेस के एतबार से, हर नबी को उसके जमाने के रिक्वायरमेंट के एतबार से, हर दौर में हर असर के एतबार से उस नबी को मौजज़ात दिए गए, उसके जमाने के एतबार से, उसके दौर के चैलेंजेस के एतबार से। अब अहले इल्म जो बैठे हुए हो उर्दू के अदीब को सुने मेरा जुमला, कैसे मौजज़ात दिए? जनाब मूसा को भेजा तो उस दौर में जादू और सहर तलिस्म का दौर था, जब उनके मौजज़ात अता फरमाए तो यदे बैज़ा का मौजज़ा अता फरमाया, इन फिना के बाहर का मौजज़ा अता किया, इन शिका के हजर का मौजज़ा अता किया, मन्ना वसल्मा उतारने का मौजज़ा दिया। क्यों? इसलिए दिया गया था यदे बैज़ा लेकर के जाओ ताकि जादूगरों के जादू फेल हो जाएंगे, फिर उन खुद ब खुद तबाह हो जाएगा। दौर आगे बढ़ा, जनाब ईसा का दौर आया। उनके दौर के हालात ये थे कि उस दौर में मेडिकल, यूनान का मेडिकल साइंस, यूनान का अरस्तु का यूनान, सुकरात का यूनान, सीना का यूनान, अरस्तातालिस का यूनान, जिनका दावा ये था कि हमने दुनिया की हर बीमारी का इलाज तलाश कर लिया है सिवाय एक बीमारी के। हमारा रिसर्च जारी है, जिस दिन इसकी कोई मेडिसिन तैयार कर ली जाएगी, कोई इसकी वैक्सीन बना दी जाएगी, उसके बाद किसी को मरना नहीं होगा, फिर किसी खुदा की बात में झुकना नहीं होगा, फिर किसी रब को सजदा नहीं करना होगा, फिर कब्र में नहीं जाना होगा। माँ बादल मौत का इनकार किया था, जो अंबिया इकराम का मुतबादिल अकीदा था, लाइफ हियर आफ्टर का इनकार किया था। यूनान के तबीबों ने उन्होंने कहा था मौत एक बीमारी है, उन्हें नहीं मालूम था कि मौत एक कानून इलाही है, उन्हें नहीं मालूम था मौत एक अम्र मुबरम है, उन्हें नहीं मालूम था कि मौत को तो आना ही है, लेकिन उनका फितरी ख्याल था कि मौत एक बीमारी है। उन्होंने कहा हमारा रिसर्च जारी है, जिस दिन इसकी दवा तलाश कर ली जाएगी उसके बाद किसी को मरना नहीं होगा। ऐसे दौर में अल्लाह ने अपने पैगंबर ईसा को मसीहा बना करके भेजा। फरमा ईसा तुम जाओ और जाने के बाद ऐलान करो अगर तुम मुर्दों को जिंदा करना चाहते हो तो यूनान के तबीबों के सामने नहीं, सुकरात के पास नहीं, अरस्तातालिस के पास नहीं, अगर तुम मौत का इलाज चाहते हो तो अल्लाह के नबी के करीब आ जाओ, वो ठोकर मारेगा तो मुर्दे से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुर्दे जिंदा कर दे। अब सुनो भाई, जब जनाब ईसा का ये आलम है, जब जनाब ईसा का ये आलम है तो वक़ार ईसा का क्या आलम है? वक़ार ईसा का क्या आलम होगा? जाने आलमीन का आलम क्या होगा? अनीसे बेकसा का आलम क्या होगा? सरवरे किश्वरे रिसालत का क्या आलम होगा? सुनो, ईसा का मौजज़ा ये है कि पहले इंसान होता, बॉडी होती, उसकी रूह निकल जाए तो उसे क्या कहते हैं? डेड बॉडी। ईसा का मौजज़ा ये है कि एक डेड बॉडी उनके सामने, फ्रेश बॉडी में पहले से डेड बॉडी होती, उसको लाया जाए और वो दुआ फरमाते, तो वो जो रूस के जिस्म में पहले से थी उसे अल्लाह वापस करते। ये ईसा का मौजज़ा है। और वक़ार ईसा का क्या आलम है? मक्का की तारीख गवाह है, आमिना के लाल की बारगाह में अबू जहल कोई डेड बॉडी लेकर नहीं आया था, पत्थर उठा के लाया था, पत्थर। मुस्तफा का मौजज़ा ये है कि आका इशारा करे तो अल्लाह बॉडी भी अता करता है। वो सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो ईसा है, ये ये जाने आलमीन है। तो दौर आगे बढ़ा, सुकरात का ईसा मसीहा ईसा अलैहिस्सलाम का दौर रुखसत हुआ। उसके बाद दौर आया उस पैगंबर का, उस रसूल का, जिसके लिए अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया, जो कायनात में यूनिक है, जिसके पास यूनिकनेस है, सारी कायनात का यूनिक है। इसी यूनिक का तर्जुमा हुजूर ताजुल शरिया ने कहा दिया है। वो फरमाते मुस्तफा ज़ात यकता आप है, यक ने जिसको यक बनाया, जिंदाबाद जिंदाबाद, यक ने बनाया आप है, आपकी खातिर बनाए दो जहां, आपकी खातिर बनाए दो जहां।
अपनी खातिर जो बनाया, अपनी खातिर जो बनाया। आप ये शान है। सुनो सुनो, जब नबी को भेजा आखिरी रसूल को, पैगंबर को, जमाने के चैलेंजेस बेशुमार, अल्लाह के निजाम से खिलाफ, उससे बगावत, ईसा पैगंबर की जो तालीम थी उसे मिटा दिया गया, इंजील मुकद्दस में इंटरफियर कर दिया गया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने रसूल को भेजा, आखिरी पैगंबर को, आखिरी रसूल को, उसके सर पे ताज खत्म नबूवत सजाने के बाद अब मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा, न कोई रसूल आएगा, न कोई नबी आएगा, न कोई मैसेंजर ऑफ गॉड आएगा, न कोई पैगंबर आएगा, बल्कि न कोई जिल्ली नबी आएगा, न कोई बुरुजी नबी आएगा, न कोई मुल्हम नबी आएगा, न कोई मुहद्दस आएगा, कोई नबी नहीं आएगा। नबी सिर्फ नबी होता है, न जिल्ली होता है, न बुरुजी होता है, न मुल्हम होता है, न मुहद्दस होता है। ये सारी टर्में, ये सारी इस्तिलाहात एक झूठे नबी को मार्केट से उठाकर बनाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने पैगंबर को आखिरी बनाकर भेजा। कुरान कहता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। आवर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट एंड फाइनल मैसेंजर ऑफ गॉड। अल्लाह ने तुम्हारे नबी को भेजा है तो आखिरी नबी और रसूल बनाकर भेजा। कोई नबी नहीं आएगा। आएगा भी कैसे? अल्लाह पाक किसी ऐसे काने वाने को कादियान से उठा के नबी नहीं बनाता है। नबी वो होता है जिसका चेहरा चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है। नबी वो होता है कि सूरज भी जिसके सामने शर्मा करके निकले। नबी वो होता है जो चांद के इशारे से दो टुकड़े करके जमीन पे गिरा देता है। नबी वो होता है जो डूबे सूरज को पलटा कर लाके खड़ा कर देता है। नबी वो होता है कि जिसकी जबान खुल जाए तो पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान। ऐसा ही नहीं किसी को भी ऐरा को नबूवत मिल जाए, वो अमेरिका के डॉलर के जरिए तो मिल सकती है, इंग्लैंड के पाउंड के जरिए तो मिल सकती है, सऊदी रियाल के जरिए तो मिल सकती है, लेकिन अल्लाह की बारगाह से किसी को नबूवत मिले तो उसने अपने नबी को आखिरी नबी बना करके भेजा है। सुनो, उसने अपने हबीब को भेजा आखिरी रसूल बनाकर, आखिरी पैगंबर बनाकर। अब हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा। अच्छा एक जुमला कह दे, अहले भी बैठे हैं, नबी से पहले जितने नबी आए वो सब जाने के लिए आए। नबी से पहले जितने नबी आए वो सब जाने के लिए आए, और आखिर में वो नबी आए जो कभी ना, वो रसूल आया जो कभी ना जाने के लिए जब हुआ। वो सुनो, उनकी शान क्या है। पहले जितने भी आए उन्हें गिने चुने मौजज़ात देकर भेजा। उलमा उंगलियों पे गिन के बता देते कितने मौजज़ात थे, लेकिन आखिर में जिस पैगंबर को भेजा तो गिने चुने मौजज़ात देकर नहीं बल्कि सरापा मौजज़ा बना करके भेजा। वो अब सुनो, उर्दू का मजा लो, कैसा भेजा? वो चले तो मौजज़ा, वो उठे तो मौजज़ा, वो बैठे तो मौजज़ा, वो तकल्लुम नवा हो तो मौजज़ा, वो तबस्सुम दा हो तो मौजज़ा, वो जुल्फ़े वल-लैल को चेहरे पर दुहा पे डाले तो मौजज़ा, वो जुल्फ़े वल-लैल को चेहरे पर शम्स से हटाए तो मौजज़ा। उनकी पेशानी ऐसी है जैसे फल फज्र की आयत के अमीन हो, उनका रुखसार ऐसे है जैसे बद्दुहा का कुरान खुला हो, उनकी चमक ऐसी है जैसे वह शम्स का सूरज निकल रहा हो, उनकी पेशानी ऐसी जैसे वल फज्र सुबह में नमूनार होती है, और उनकी जुल्फ ऐसी है जैसे वल लैल की चादर तनी हो, और उनकी चश्माने मुबारक ऐसी है जैसे बहरीन तकद्दुस के जरिए मुस्तफा है। आला हजरत इसी को फरमाते काफ बेसु या हाथ है या गुरु आखिर ऐन स्वाद काफ हाइन स्वाद है उनका चेहरा नूर का। सुनो मुस्तफा कैसे है, क्या शान है नबी की। जब उन्हें भेजा तो सराबा उनकी हर करवट मौजूदा है, लुत्फ का हर गोशा मौजूदा है। हम बोलते हैं तो हमारा बोलना मोहतमिल और सिद्क़ व किज़्ब होता है, लेकिन जब पैगंबर बोलता है तो कानून जिंदगी बोलता है, दस्तूर हयात बोलता है, निज़ाम कायनात बोलता है, अल्लाह की तौहीद बोलता है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। जब वो बोलता है तो आला हज़रत कहते हैं मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको सवाल नहीं, वो सुखन है जिसमें
तुझे सुखद न हो वो बयां है जिसका बयान नहीं। तेरे आगे यूं है दबे बचे उस ये बड़े बड़े कोई जाने मुंह में जबान ही नहीं बल्कि जिसमें जा रही वो दहन जिसकी हर बात वही ये खुदा। इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। अब बैठिए सुनिए तवज्जो के साथ, समझ में आ रही है नमाज। हुजूर को भेजा सरापा मुअज्जज़ा बनाकर इंसान बनाया। इंसानों में यहूदी नसरानी नहीं बल्कि हमें अल्लाह ने कलमा पढ़ने वाला मुस्तफा जान रहमत का वफादार गुलाम बनाया। बहुत सारे लोग हैं जो कलमा पढ़ते हैं मगर हकीकत में वो मुसलमान नहीं है। चूंकि अगर कलमा पढ़ने के बाद भी कोई बोले कि नमाज पढ़ना फर्ज नहीं है तो उसका ईमान खत्म हो जाएगा। उसकी बीवी अगर है तो उसके निकाह से निकल जाएगी। अगर कोई बोले कि जो रोजा वो रखे जिसके पास खाने पीने को नहीं है वो काफिर हो जाएगा। अगर वो शादीशुदा है बीवी उसके निकाह से निकल जाएगी। अगर कोई बोले कि हज करना फर्ज नहीं है तो उसका ईमान खत्म हो जाएगा। उसके अगर वो साहिब निकाह है तो उसका निकाह टूट जाएगा। इसलिए मोमिन पहले सोचता है फिर बोलता है और दूसरे लोग पहले बोल जाते हैं फिर बाद में पछताते हैं और सोचते हैं। मोमिन पहले सोचता है तब बोलता है मैं क्या बोलूं जिससे कि मैं मोमिन बना रहा हूं, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूं जिससे कि मैं काफिर हो जाऊं। इसलिए मोमिन गंभीर होता है, मोमिन सीरियस होता है, मोमिन संजीदा होता है। मोमिन ज्यादा कैंची की तरह जबान नहीं चलाता है। मोमिन ज्यादातर अपने घर में रह के ईमान बचाता है। वो दुनियादारों के बीच में चौक चौराहे पे जाके जो मन में आए बातें बोल के कुफ्र नहीं करता है। मोमिन गंभीर होता है, मोमिन सोचता है पहले बोलता है। तो इस पॉइंट पे गौर कर लें कि मैं अगर अल्लाह चाहता तो मैं क्रिश्चियन हो गया होता, मैं यहूदी हो गया होता, मैं अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में पैदा हो गया होता तो फिर सारी जिंदगी इस्लाम को जी भर भर के गाली देता, सारी जिंदगी इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ में बोलता, सारी जिंदगी में मुसलमानों को जाहिल, गंवार, अल्हड़, फरसुदा, ट्रेडिशनलिस्ट
और इसे देहाती रस्टिक विलेजर के ताने में देता। ये कौम मुस्लिम है जिसमें कोई वैज्ञानिक नहीं, कोई साइंटिस्ट नहीं। हवाई जहाज हमने दिया, माइक्रोफोन हमने दिया, कंप्यूटर हमने दिया, ये बोलेंगे वो तुमने क्या दिया दुनिया को। यानी शराब के नशे में धुत होके वो उसको गाली देगा, उसका स्कॉलर भी गाली देगा। अगर आप वहां पैदा हो गए होते तो यही बात आप भी करते जो बात वो लोग कर रहे हैं। मगर एहसान उस रब आला का है कि हमें वाशिंगटन के क्रिश्चियन घराने में नहीं पैदा किया, हिंदुस्तान के मुस्लिम फैमिली में पैदा किया। और कलमा पढ़ने वालों में बहुत सारे लोग नस्रानी, बहुत सारे लोग राफिजी हैं, बहुत सारे लोग हुजूर की तौहीन करने वालों का साथ देके अपना रिश्ता इस्लाम से काट लिया है। नादानी में, दुश्मनी में या इलाकायत की मोहब्बत में, अपने उस्ताद की मोहब्बत में हुजूर की तौहीन करने वालों को उन्होंने साथ दिया। चूंकि जो लोग अंगोह से रिश्ता रखते हैं, जो लोग देवबंद से रिश्ता रखते हैं, जो लोग लखनऊ के नरवा से रिश्ता रखते हैं, वह लोग सारी एनर्जी नबी की तौहीन पे निचोड़ के रख देते हैं। ये गंवार हैं, ये लोग मिला फातिहा क़याम में लगे रहते हैं और इनको नमाज रोज़े हज व ज़कात से कोई मतलब नहीं है। इसमें कोई बहुत बड़ा स्कॉलर नहीं है, बहुत बड़ा राइटर नहीं है, बहुत बड़ा थिंकर इसके दरमियान नहीं है। ये लठे किस्म के लोग हैं, गंवार किस्म के लोग हैं और सिर्फ हाथ उठा के नारा लगाने वाले लोग हैं। जबकि वो नशे में ऐसा बोल रहा है। उनका सारा स्कॉलर जितने लोगों ने आज तक किताबें लिखी हैं, उन सारे स्कॉलर की किताबों को एक पन्ने में रखा जाए और दूसरे पन्ने में सिर्फ फतवा रसीना को रख दिया जाए तो दुनिया को मानना पड़ेगा कि उनका हजारों स्कॉलर इमाम अहमद रजा की एक किताब का मुकाबला नहीं कर सकता है। इसलिए हमें नाज है कि अल्लाह ने गंगोह में नहीं, नजद में नहीं, देवबंद में नहीं, सहारनपुर में नहीं, बल्कि अल्लाह ने हमें मसलक आला हज़रत के वफादारों में पैदा किया। और वहीं पर साहिब सज्जादा आलिया कादरिया रज़िया मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ हुजूर साहिब सज्जादा हज़रत अल्लामा शाह हुजूर मुफ्ती अहसन मियां साहिब की आमद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत। वीडियो ना बनाए, हजरत की आमद हो रही है, कोई भी हजरात वीडियो ना बनाए, आवाज रिकॉर्डिंग करें। साहिब सज्जादा आलिया कादरिया रज़िया मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ हजरत अल्लामा शाह शब्द या मुश्के होता, ये भी नहीं वो भी नहीं। अब आप शेर को समझने के लिए इधर देखें। रुख दिन है या नहरे समा लिखता है, ये भी नहीं वो भी नहीं। शब्द या मुश्के होता, ये भी नहीं वो भी नहीं। खुर्शीद था किस दौर पर क्या बने के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि हबीब अल्लाह। वसल्लम अलैहि हबीब अल्लाह। आप खिलाते थे बहुत ही अतील अजीज कोना मश्क और बहुत ही खूबसूरत बोले थे मालिक शायर मताहिर
कुछ करे अपनी याद की बातें, कुछ करे अपनी याद की बातें, कुछ करे याद की बातें, कुछ करे अपनी याद की बातें, कुछ दिलदार की की बात कुछ करे अब याद की